अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जीनत। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो आज हम मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता पुलाव। अगर आपको ये कोफ्ता पुलाव की मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चले जी हम अपनी प्यारी सी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं बनाना। और ये देखें, ये हमारे पास है प्याज हमने ये देखें तकरीबन 3 पाव प्याज लिया था। और ये हरी मिर्चें जो है पाइया हमने हरी मिर्चें ली है और लहसुन के 3 गठियाँ हमने लहसुन की ली थी और थोड़ा सा अदरक लिया। और ये हमारे पास तकरीबन कीमा गोश्त जो है तकरीबन 3.5 किलो है। तो इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो जब पापा कीमा करवाने के लिए जाएंगे तो ये सारी चीज़ें साथ ही वो कीमे के अंदर ही चॉप कर देंगे। तो ये एक और मम्मा कह रहे हैं लहसुन का डाल लें, तो हमने एक और गट्ठा लहसुन का डाल दिया ये। और सारा हमने शापर में डाल देना है। ये हमने धो के सारी चीज़ें शापर में डाल दी है। अगर किसी के पास घर पे चॉपर ना हो तो आप ये बहुत ही आसान तरीका है। तो कीमे के साथ ही ये सारा साथ मिक्स भी हो जाता है और चॉप भी हो जाता है सारी चीज़ें। और कीमे के हिसाब से हमने लिया है, तो आप इसे रख भी सकते हैं। तो ये देखें हाफ़ हमने कीमा जो है रख लिया है और उसकी हमने बाद में टिक्कियाँ वगैरह बना लेंगे। तो और ये देखें इसके हमने बनाना है कोफ्ता पुलाव। मज़ेदार सा कोफ्ता पुलाव है। और ये देखें इसके अंदर जो है हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, सारा प्याज वगैरह ये देखें चॉप कितनी अच्छी तरीके से हो गया। और बारीक कीमा जो है वो भी अच्छे से बारीक हो गया। अगर आपको हमारी प्यारी सी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सकते हैं। तो अब हमने सबसे पहले ये देखें ये मसाले लिए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ और बता भी देती हूँ कि क्या क्या हमने कितनी चीज़ें ली हैं। और ये देखें जी हमारे पास है एक चम्मच हमने लिया है गाजर मिर्च और 1 चम्मच हमने लिया है हल्दी। और ये हमारे पास है हाफ़ चम्मच जो अजवाइन है। और ये है पिसा हुआ धनिया, ये भी हमने हाफ़ चम्मच लिया है। तो हाफ़ चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ही था। तो हाफ़ चम्मच हमारे पास है गरम मसाला, तो ये स्पाइसी करने के लिए होता है। तो नमक हमने हस्ब ज़रूरत लिया है तकरीबन हाफ़ चम्मच, तो बाद में हम टेस्ट करके देख लेंगे। और ये देखें जी ये हमारे पास है रोस्ट किया हुआ बेसन। तो और ये देखें ये हमारे पास है कटा हुआ बारीक धनिया। अब हम चीज़ें जो है शामिल करते हैं सारी। ये देखें जी सारी इसके अंदर डाल देंगे और फिर हमने इसके अंदर डाल देना है। माशाल्लाह से ये खूबसूरती के लिए होता है और बहुत ही अच्छा जायका आता है इसके साथ। तो ये हमने थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया है धनिया हरा और साथ ही हमने इसके अंदर डाल देना है ये रोस्ट किया हुआ बेसन। तकरीबन हमने 3 चम्मच जो है बेसन के ऐड कर दिए, बाद में हम देख लेंगे। अब हम करेंगे हाथ की मदद से ही इसको मिक्स कर लेंगे। बेसन जो है अभी थोड़ा सा गर्म है क्योंकि मैंने अभी रोस्ट किया था इसे, तो अभी तक वो ठंडा नहीं हुआ। तो चले कोई बात। और ये देखें जी ये हमारे पास है एक अंडा, तो ये इसके अंदर डाल देंगे ताकि हमारी जो हमारे कोफ्ते हैं वो खुले ना।
तो ये कीमा जो है हमने तकरीबन 1 किलो लिया है। तो इसमें से हमने कुछ कोफ्ते बना लेंगे और जो थोड़ा सा बचा तो उसकी हमने टिक्कियाँ बना लेंगे, क्योंकि नायला जो है वो कह रही थी कि टिक्कियाँ बना के दो। तो अब हम बनाएंगे अपने, ये देखिए इतना हमने लिया है और इसके हमने छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं, कोफ्ते जैसे कोफ्ते होते हैं। सारे कोफ्ते जो है हमने इसी तरह ही रेडी करने। माशाल्लाह से ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत ही ये मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे ये देखिए हमारे कोफ्ते जो है वो रेडी हो चुके थे, तो हमने ये देखें फ्राई करना शुरू कर दिया। और ये देखें माशाल्लाह से हमने इसे कोफ्ते बना के जो है इसे 10 से 15 मिनट जो है वो स्टे के लिए रख दिया था फ्रिज में। माशाल्लाह से ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। तो हमने इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है। और ये देखें एक साइड से जो है हल्का हल्का सा गोल्डन शेड आ चुका है। तो आग जो है हमने इतनी ज़्यादा नहीं रखनी, तो ना ही हमने इतनी स्लो करनी है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे बनाना है। और यहाँ पे जो है हमने इसकी साइडें जो हैं वो चेंज कर दी है और नीचे से ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। थोड़े से हमने इसको और गोल्डन कर लेना है। माशाल्लाह से देखें हमारे कोफ्ते कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो हमारे कोफ्ता पुलाव की रेसिपी जो है इतनी ही मज़े की होगी जितनी कि ये देखने में लग रहा है। और यहाँ पे ये देखें हमारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो सारे जो बाकी हैं वो भी हमने इसी तरह ही फ्राई करने हैं और इसे हमने अच्छे से ऑयल जो है वो नीचे निकाल लेंगे और फिर इसे एक प्लेट में डाल देंगे। और ये देखें जी हमारे कोफ्ते इधर रेडी हैं और ये हमारे पास जो बाकी हैं हमने वो भी इसी तरह ही रेडी करने हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। ऑयल जो है हमने हस्बे ज़रूरत लिया है और आग जो है वह नीचे हमने जला दी है। तो अब हमने इसके अंदर डाल देना है प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है अपने चावलों के लिए। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की ये पुलाव है। जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है तो मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लिया है। और ये देखें ये हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट है। इसके अंदर हमने 3 से 4 अदद टमाटर लिए हैं और उसे भी हमने पीस लिया है। और हरी मिर्चें तकरीबन इसके अंदर हमने 5 से 6 लिए हैं। और अदरक जो है हमने थोड़ा सा ही लिया है हस्बे ज़रूरत। और 1 गड्ढा जो है हमने लहसुन का डाला है और 3 हरी मिर्चें हमने और ली हैं, ये बाद में हमने डालनी है। और ये हमारे पास इमली, थोड़ी सी हमने इमली ली है और इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है। और ये हमारे पास है दही 1 कप और 2 खाने के चम्मच हमारे पास है पुलाव मसाला। तो और 1 खाने का चम्मच हमने लिया है गरम मसाला और हाफ़ हमारे पास है पिसा सूखा धनिया और 1 खाने का चम्मच हमारे पास है दादर मिर्च और नमक अपने हस्बे ज़रूरत लिया है और हाफ़ टी स्पून हमारे पास है अजवाइन। तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, तो मैं चावलों में जो है वो ज़रूर डालती हूँ। और यहाँ पे ये देखें ऑयल भी गर्म हो चुका है और प्याज फ्राई होना शुरू हो चुका है। अभी तक ये जैसे हमें चाहिए हल्का सा गोल्डन अभी तक वैसा नहीं हुआ।
अब हमने ये देखें, ये जो हमारे पास है मसाले, तो हमने सारे एक एक करके इसके अंदर डाल देने हैं। और ये देखें, ये जाएगा हमारे पास जो पुलाव मसाला था नेशनल का, ये 2 खाने के चम्मच मैंने आपको बताया ये लिया था, और 1 खाने का चम्मच मैंने आपको ये बताया था कि गरम मसाला है। और एक एक करके हमने सारी चीज़ें जो है इसके अंदर डाल देनी है। तो फिर हमने अच्छे से इसको फेंट लेना है। ये प्यारी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, सारा हमने मसाला वगैरह जो है इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो प्लेट को हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि वो कुछ ज़ाया ना हो। अब जो है हमने इसको अच्छे से फेंट लेना है। और यहाँ पे लिए हैं हमने 3 टमाटर, और इसको हमने काट लेना है। तो हमारे पुलाव के अंदर जो है ये बहुत ही मज़े का टेस्ट देंगे। तो ये 3 है, तीनों ही हमने ऐसे काट लेने हैं। ये देखिए हल्का सा ब्राउन जो है हो चुका है। तो ये हमारे पास कटे हुए टमाटर जो है वो ऐड कर देंगे। तो इसे हमने तकरीबन 2 मिनट जो है अच्छे से भून लेना है। अब जो है हमने इसके अंदर डाल देना है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और इसे भी हमने तकरीबन 2 मिनट तक भूनना है ताकि ये अदरक लहसुन का जो कच्चापन है अच्छे से दूर हो जाए। और फिर हमारे पास जो ये दही के अंदर मसाले ऐड किए हैं ये डालेंगे। इसे अच्छे से साफ कर लेंगे। तो दही का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाएगा। तो फिर हम बाकी काम जो है फिर करेंगे। और ये हमारे पास इमली है, इमली भी डाल देंगे। तो इसकी ये जो अकेला हमने इसके अंदर पानी ही डालना है इमली का, तो ये नहीं डालनी। तो यहाँ पर देखिए हमारे चावल जो है ये मैंने साबुत चावल लिए हैं। तो पानी में मैंने 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैंने पानी जो है निकाल देना है। मज़ेदार चटपटा कोफ्ता पुलाव जो है हमारा, इसका मसाला जो है रेडी हो चुका है। तो नमक हमें कम लगा था तो मैं नमक इसके अंदर, तो अब हमने पानी इसके अंदर डालना है। तो हमारे पास 1.5 बाउल जो है वो चावलों का था। तो तकरीबन पानी जो है हमने 3.5 बाउल जो है पानी लगाना है। तो चावल जो थे हमारे पास वो पुराने थे, इसलिए पुराने चावलों को जो है पानी ज़्यादा लगता है। तो 3.5 पानी के डालें। और पानी जो हमने इसके अंदर ऐड किया था और पानी पकने के लिए रख दिया था, और ये देखें पक चुका है। अब इसके अंदर हमने डालने चावल, और सारे हमने चावल ये देखें अच्छे से इसके अंदर डाल देने।
और जब ये पानी जो है खुश्क हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा बचेगा तो फिर हमने इसके अंदर डालें कोफ्ते। और ये देखिए ये पकना स्टार्ट हो चुके हैं। हमने हल्के हाथों से इसे हिलाना है, ज़्यादा ज़ोर के अगर हिलाएंगे तो हमारे चावल जो है वो टूट जाएंगे। और अब जो है ये देखें पानी हाफ़ रह चुका है पक के, तो इसके अंदर हमने कोफ्ते डाल देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए सारे हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और हल्के हाथों से हमने इसको हिलाएंगे। और माशाल्लाह से ये देखें काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये हमारा मज़ेदार और चटपटा कोफ्ता पुलाव की रेसिपी ये देखें तैयार हो ही चुकी है तकरीबन। तो अगर आपको हमारी प्यारी सी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये देखें पानी जो है अभी हम इसके अंदर है तो थोड़ा सा हम और खुश्क कर लेंगे तो फिर हमने इसको दम पे लगा देना है। और आपने हल्के ही हाथों से इसे हिलाना है वरना चावल भी टूट जाएंगे और जो हमने इसके अंदर कोफ्ते डाले हैं वो भी। तो ज़्यादा ज़ोर से हमने इसको नहीं हिलाना। और ये देखें पानी जो है खुश्क हो चुका है तो हमने हल्का सा गीला करके पौना जो है वो इसके ऊपर दे दिया है और नीचे हमने तवा रख दिया है। आग हमने अभी हाई ही रखा है फ्लेम इसका। तो जब ये गर्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा तवा जो ठंडा है इसलिए तकरीबन हमने 10 मिनट जो है इसे दम पे लगाना है। तो ये मिर्चें डालने भूल गए थे, हम मिर्चें डाल देंगे। और माशाल्लाह से ये देखें हमारे 10 मिनट जो है वो पूरे हो चुके हैं। और माशाल्लाह से ये देखें कितनी खूबसूरत जो है ये रेडी हो गए हैं हमारा चटपटा कोफ्ता पुलाव। और काफ़ी अच्छी कलर भी आ चुका है। और ये देखें हमारे कोफ्ते जो हैं बिल्कुल भी नहीं टूटे। तो अब हम और ये देखें सारे हमने चावलों को अच्छे से हिला लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी कोफ्ता पुलाव की मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो रेडी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इसी में खूबसूरत वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू।